हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप? अंजलि विद्या मंदिर में आपका हार्दिक स्वागत है। ધોરણ 8 વિષય હિન્દી, પાઠ 4 કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી, જેમના લેખકનું નામ છે શંકર દયાલ શર્મા। જે મેં તમને સ્ક્રીન પર ફોટો દેખાડ્યો છે તે શંકર દયાલ શર્માનો ચિત્ર છે। भारत के नौवे राष्ट्रपति से श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल में हुआ था। आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। आगे की पढ़ाई आपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा MS LLB की उपाधि प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में PhD की उपाधि अर्जित की और वहीं पर 1 वर्ष तक प्रवक्ता रहे। तत्पश्चात भारत लौटकर आप राजनीति में सक्रिय हुए। विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुई आपकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपने अनेक पुस्तकों लिखी है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। देशमणि, हमारे पथदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा। आ हतो एमनो परिचय। हवे तो के आपणे आ पाठमां शुं आप्युं छे एना विશે थोड़ुं जाणी लईए। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखा चित्र में लेखक शास्त्री जी ने की व्यक्तित्व का विशेषण करते हुए निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि अपना कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री का अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे। कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूलधारा था। इस इकाई में समाविष्ट मूल्य समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठा, कर्मठता, सेवा। बराबर। हवे आ पाठ में आपणे कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री विषे छे भणवानुं छे। तो लाल बहादुर शास्त्री जे अपना वडाप्रधान प्रधानमंत्री तरीकेना पद पर रही चूकेला छे। तो चालो हवे आपणे आ पाठ में एना विषे जाणीए। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है। एटले के शास्त्री जी ना नामनी साथे कर्मयोगी जोड़ावू ए बरोबर छे, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। कारण के एमનું આખું जीवन छे ई पोताना कर्मथी भरेलू लागे छे। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में छिपा हुआ है। शास्त्री जी छे ए पोताना सामान्य परिवार मांथी ऊपर आवीने देशना प्रधानमंत्री बन्या। एमनुं महत्वपूर्ण पद उपर ते पहोंच्या एमां एक रहस्य छे। तेनुं कर्मयोगी छे ए एक रहस्य छे। एनुं रहस्य एमां छुपायेलुं छे। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से हैं जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है। એટલે કે એ એવા લોકોમાં નથી જે ભાગ્ય ઉપર ભરોસો કરીને બેસી રહે અને અચાનક ક્યારેક સફળતા મળી જાય, પરંતુ એ એવા લોકોમાં છે તે પોતાના ભાગ્ય ઉપર નહીં પરંતુ પોતાના કર્મ ઉપર વિશ્વાસ રાખી અને પોતે કાર્ય કરે છે। કારણ કે એની પોતાની હાથની રેખા ઉપર નહીં પરંતુ એના महत्वपूर्ण कार्य अने पोताना कर्मनी एनी शक्तिने कारणे एना उपर भरोसो राखीने ते शुं कहेवाय आगळ वध्या छे और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। ए पोते पोतानी हाथे ज पोताना जीवननो रस्तो बनावी अने आगळ वधे छे। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे।
શાસ્ત્રીજીના માટે કર્મ હે એ પોતાના ઈશ્વર હતા અને એના પ્રત્યે કોઈ પણ ફળની આશા વગર તે હંમેશા સમર્પિત રહેતા હતા। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले तब भी उन्होंने उस ओर हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी। એટલે કે એને જ્યારે ફળની આશા મળી કે આ જગ્યાએ આપણને ફળ મળે છે તો એને ફળની આશા મળી છતાં પણ એ હંમેશા શું તો કે પોતાના જ કાર્યશીલ પોતાની રીતે જ એને બધું મેળવેલું છે। उनका जीवन दर्शन गीता और निष्काम कर्मयोगी की प्रतिरूप था। एनु जीवन दर्शन कोना जेवुं तो कि गीता जेवुं निष्काम अने कर्मयोगीनुं प्रतिरूप हतुं, एना जेवुं हतुं। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना कहीं अधिक उपयुक्त होगा। एटला माटे हूँ कहूँ छूँ एने खाली कर्मयोगी ज नहीं परंतु निष्काम कर्मयोगी पण एने कही शकाय। वगर स्वार्थ वगर ते पोतानुं कार्य करता रहता। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म में के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीन बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। एटले के एना जे उद्देश्य होय एनो ध्येय होय एना प्रत्ये दृढ़ विश्वास अने दृढ़ आस्था अने एने प्राप्त करवा माटे पोतानो कर्म अने भाव ए संपूर्ण रीते समर्पित करी देता। आ त्रण भाव एनामां मने खूब ज सारी लागती। एना जीवन चरित्र में आ मने देखातुं हतुं। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं तो अपने दायित्व का पूरी तरह निर्वाह करना चाहिए। एटले के एना एक भाषण में मैं एवुं सांभळ्युं हतुं के तमे जो तमारा शुं कहेवाय तमे गमे ते क्षेत्र में तमे कार्य करो छो, राजनीतिक अथवा तो सामाजिक गमे अन्य कोई पण क्षेत्र एमां तमे कार्य करो छो, जो तमारे एमां सफल थवुं होय तो तमारे तमारुं पूरेपूरुं मेहनत छे एमां आपवी पड़शे, तो ज तमे सफल थई शकशो अने तमारुं कार्य पण पूरुं थशे। तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में सामान्यतः होना चाहिए। तो तमारा कार्य में समर्पण, भक्ति और कर्मनो समावेश हो जोईए। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। हूँ शास्त्री जी नु सफलतानु रहस्य तो कि महत्वपूर्ण चिंतन में ज मानूं छूं। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है। और साथे साथे हूँ एवं पण मानु छूं कि कोई पण व्यक्ति, समाज के देशनो विकास छे ए आज रहस्य में छुपायेलो छे। शास्त्री जी का जीवन संपूर्ण श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही नहीं अभिव्यक्त नहीं हो पाते थे, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता था। शास्त्री जी नु संपूर्ण जीवन छे श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण में ज हतुं। एक अनुपम अनोखुं ज उदाहरण हतुं। एना गुण खाली विचारों में अने कार्यों में ज नता व्यक्त थता, परंतु खाली एने तमने जुओ एटले तमने एना तो कि हावभाव अने एना एहसास उपरथी तमने खबर पड़ी जाए कि आनु जीवन केवुं हशे। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। एना पोताना व्यक्तित्व में पोताना विचारों एक अलग ज महत्व हतुं। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे, जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र की लाभ से प्रेरित होकर करते थे। ई जे पण कांई कहेता ई पाछा करता पण खरी अने जे कांई करता ई बधुं कोने तो के राष्ट्रना हित माटे ज रहेतुं।
मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण देशवासियों उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। तो કે મને એવું લાગે છે કે આ એનું ચરિત્ર છે એ જ સૌથી મોટી એની વિશેષતા હોય અને એના કારણે જ બધા દેશવાસીઓ છે એ એના ઉપર અધિક વિશ્વાસ એટલે કે વધારે વિશ્વાસ કરતા હતા અને એને તો કે ગમતા પણ હતા। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था, लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इसी आकांक्षा को पूरा किया है। तो के पंडित नेहरू जी समृद्ध राजनीतिक विरासतનું કામ જે સંભાળવું હતું એ ખૂબ જ મુશ્કેલ હતું, પરંતુ શાસ્ત્રીજીએ પોતાનો તો કે દૃઢ સંકલ્પથી આ કાર્ય છે એને પૂર્ણ કર્યું। એને બધા દેશના લોકોએ સાફ સાફ જોયું કે આ જે નહેરુજી મૂકીને ગયા હતા એને સંભાળવા માટે તો કે શાસ્ત્રીજી છે એની એ જ એક જ પોતે તાકાત ધરાવે છે। એણે પોતે આખા બધું કાર્ય હતું એ આખું પોતે સંભાળી લીધું હતું। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई थी और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे तब भी वे सामान्य ही बने रहे। अने शास्त्रीजीनी सौथी मोटी विशेषता शुं हती तो के पोते एक सामान्य परिवार में एनो जन्म थयो हतो अने एनी परवरिश ए पण केवी तो के सामान्य ज थई हती। एनो उछेर पण सामान्य रीते थयो हतो अने पोते पण प्रधानमंत्री जेवा महत्वपूर्ण होद्दाओ पर बेसीने छतां पण ते सामान्य व्यक्ति ज बनी रहे छे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। बधा प्रत्ये विनम्रता, सादगी और सरलता बधा व्यक्ति प्रत्ये एक सरखी ज राखता एटले पोतेनुं एक आकर्षण धरावे छे। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। एटले के अने पोतानुं आ व्यक्तित्व तो के केना कारणे तो के गांधीजीना आकर्षणने कारणे पोतानुं आवुं व्यक्तित्व हतुं। एटले के ते गांधीजीना विचारो धरावता हता अने गांधीजीना विचारोथी प्रभावित थईने 1921 में शुं तो के पोताए पोतानी भणतर पण एने मूकी दीधुं हतुं। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवानदास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि यह जीवन भर उन्हें आदर्शों पर चलते रहे और को इसके लिए प्रेरित करते रहे। एटले के शास्त्रीजी ऊपर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवानदास अने पूज्य बापूजी एनो एवो प्रभाव पड्यो कि पोते जीवनभर एना आदर्शों ऊपर ज चालता रह्या अने बीजाने पण चलावता रह्या। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबिल की वह युक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। एटले के शास्त्री जी छे एना संबंध में बाइबलनी आ एक युक्ति छे ई मने खबर पड़े छे कि कई हती एनी एक उक्ति तो के विनम्र ही पृथ्वी के वारिस है। एटले के साचो विनम्र व्यक्ति छे ए ज पृथ्वीनो वारिस छे। जो तमने आ प्रश्न में पूछाई सके छे अथवा तो विकल्प में पण पूछाई सके छे। शास्त्री जी ने हमारे देश की स्वतंत्रता संग्राम में जब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। तो कि शास्त्री जी अपना देश में जयरे स्वतंत्र संग्राम हतो त्यारे एमां प्रवेश कर्यो त्यारे ए स्कूल में विद्यार्थी स्वरूपे हता अने एनी उम्र मात्र 17 वर्षनी ज हती। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। एटले के गांधी जीना कहेवा प्रमाणे ते पोते स्कूल छोड़ीने बहार आवी गया था त्यार पछी काशी में विद्यापीठ छे त्यां जई अने पोते पोतानी शिक्षा पूरी करी।
उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहता था। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए, जिसके वे जीवन पर सदस्य रहे। એટલે કે એને હંમેશા પોતાના દેશની આઝાદી અને સામાજિક કાર્યોમાં જ પોતાનું જીવન લગાવવું હતું અને પરિણામે તો કે સન 1926માં કેટલા તો કે લોક સેવા મંડળમાં પોતે સામેલ થઈ ગયા, જોડાણા અને जीवनभर एना सदस्य बनिया रहिया। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अच्युताद्वार के काम में अपने आप को लगाया। એટલે કે આમાં જોડાયા પછી તો કે ગાંધીજીનો વિચારો એને અનુરૂપ અચ્યુતાદ્વાર એટલે કે છૂઆછૂતના વિચારો એના કામમાં પોતે લાગી ગયા, એટલે કે નાત જાતના भेदभाव। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। અહીંથી શાસ્ત્રીજીના જીવનમાં એક નવો અધ્યાય પ્રારંભ થઈ ગયો। 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उनमें भाग लिया और जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई तो वह सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। એટલે કે 1930માં જ્યારે એને નમક કાનૂન તોડો એટલે કે દાંડી યાત્રામાં તેણે પોતે ભાગ લીધો હતો, ત્યારે તેના પરિણામ સ્વરૂપે ક્યાં તો કે પોતાને જેલ જવું પડ્યું અને શાસ્ત્રીજીની 1930થી પોતાની જેલ યાત્રાની શરૂઆત થઈ તો 1942 સુધી ભારત છોડો આંદોલનમાં તે નિરંતર ચલતી રહી। એટલે કે પોતે 1930થી 1942માં પોતે આવા આંદોલનો કરવાને કારણે પોતે જેલમાં જતા રહેતા હતા, ઘણીવાર એને જેલમાં જવું પડ્યું હતું। इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। એટલે કે આ 12 વર્ષ દરમિયાન તે પોતે 7 વખત જેલમાં ગયા હતા। इसी से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। એટલે કે આના ઉપરથી આપણને એ અંદાજો આવી જાય કે એને પોતાના દેશ માટે કેટલી બધી ચાહક હતી। दूसरी जेल यात्रा उन्हें 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। बीजी जेल यात्रा क्यारे, एक तो 1930 में करी थी, बीजी क्यारे करी तो कि किसान आंदोलन हतुं एमां भाग लीधो तो त्यारे एने जेल यात्रा करवी पड़ी हती। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। 1942 में एने 3 वर्षनी जेल यात्रा में जवुं पड्युं हतुं, जे सौथी लांबी हती। इस दौरान शास्त्री जी जहाँ एक और गांधी जी द्वारा बताए एक रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जनसेवा के कार्यों में भी लगे रहे। तो के एक तरफ तो गांधी जी એ બતાવેલા રચનાત્મક કાર્યોમાં પણ જોડાણા હતા અને બીજી તરફ પોતે પદાધિકારી એટલે કે જનસેવાના કાર્યોમાં પણ લાગેલા હતા। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। सन 1935 में ते संयुक्त प्रांत कांग्रेसना कमेटी में सचिव बनाववामां आव्या। इस पद पर वे 1938 तक रहे। 1938 सुधी ते पद पर रह्या। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसीलिए उनको 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कसौटी का अध्यक्ष बनाया गया। एने तो के खेडूतो प्रत्ये खूब ज लगाव हतो, एटला माटे सन 1936 में तेने कमिटीना मेंबर अध्यक्ष बनाववामां आव्या हता। पूरी लग्न के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जमींदारी अनमूल पर विशेष जोर दिया। એટલે કે અને પછી એ બધાય પોતે રિપોર્ટ કર્યો, એને શું તો કે જાંચ પડતાલ કરી, ત્યારે એને ખબર પડી કે જે મોલ માગે છે અને જમીન ઉપર કરવેરા છે એના ઉપર એને વધારે જોર આપ્યું। इसके बाद के 6 वर्ष तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। तेना पछी 6 वर्ष सुधी इलाहाबाद में नगरपालिका में कोईना कोई रूप थी जोड़ाता रह्या।
मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिक की समस्याओं से निकट से परिचित कराया है। એટલે કે મને ખબર છે કે એને આ અનુભવ મળ્યો નગરપાલિકાનો, જેથી એના વ્યક્તિત્વમાં તો કે નાગરિકોની જેટલી સમસ્યા છે એના પોતે તે નજીક રહેલા હતા। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था। પોતાના પાસે અલ્હાબાદનું નાગરિક જનસેવાનું અનુભવ પણ હતું, એટલા માટે એના અનુભવને કારણે તેને પોતે જોડાણ કરી દીધા હતા। लोकतंत्र के इसी आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं पर और उनके निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। એટલે કે આના લોકતંત્ર અને એના આધારભૂત એટલે કે એના આધારે લઈ દેશની નાનામાં નાની સમસ્યાને પોતે જાણતા હતા અને પોતે ખૂબ જ એનાથી પરિચિત થઈ ગયેલા હતા। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के निर्वाचित हुए। એટલે કે આના કારણે પોતાની નિષ્ઠા અને મહેનતના કારણે તો કે 1937માં સંયુક્ત પ્રાંતીય વ્યવસ્થાપિકા સભામાં તે પોતે ચૂંટાયા હતા। सही मायने में यही से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई। એટલે કે સાચે તો અહીંયાથી જ શાસ્ત્રીજીનું સંસદીય જીવનની શરૂઆત થઈ, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचने में हुआ। અને એની સમાપ્તિ ક્યાં થઈ તો કે દેશના પ્રધાનમંત્રી પદ પર એની સમાપ્તિ થઈ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ था। શાસ્ત્રીજીનું રાજનૈતિક એટલી પકડ ગહેરી એટલે કે એટલી ઊંડાણપૂર્વક હતી, કારણ કે તે આ બધાય કાર્યો પહેલાં કરી ચૂક્યા હતા અને તે પોતે ખેડૂતો અને સામાન્ય નાગરિકો એ બધાના વચ્ચે રહી અને બધાની સમસ્યાઓ તે પોતે જાણી ગયા હતા। એટલા માટે એને દેશ માટે શું સાચો ઉપાય છે, કેવો તો કે આપણે કાર્ય કરવા જોઈએ, એ બધું એને ખબર હતી। એટલા માટે તો કે શ્રીમતી ઇન્દિરા ગાંધી છે તેણે પોતાને શાસ્ત્રીજીને પોતે પોતાના રાજનીતિક ગુરુ માની લીધા છે અને એના માર્ગદર્શન ઉપર રહીને જ પોતે રાજનૈતિક કાર્ય શરૂ કર્યું હતું। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। देश की आज़ादी पछी उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार में शास्त्री जी छे ये अलग अलग पद पर रहेला हता। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। એટલે કે उत्तर प्रदेश में एमने गृह मंत्री बनाववामां આવ્યા હતા। પછી તે पंडित नेहरूना કહેવા પ્રમાણે તે પોતે કેન્દ્રમાં આવી ગયા હતા। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला અને કેન્દ્રમાં એને રેલવે, પરિવહન, સંચાર, વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ આ બધાયમાં પોતે શું તો કે મંત્રી પદ સંભાળ્યું હતું। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशंसनीय दक्षता का प्रमाण दिया वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। અને આ બધા ક્ષેત્રમાં રહી અને પોતાના કાર્યને પોતે પ્રમાણ આપ્યું એ આપણા માટે એક મોટું ઉદાહરણ છે। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यावहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। એટલે કે પોતાના મંત્રાલયોમાં એની દૃષ્ટિકોણથી તો કે પોતે અત્યંત व्यवहारिकता અને औपचारिकताથી भरेલું होતું। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। તે પોતાને ક્યારેય પોતાના પદના કારણે પોતાને ઊંચા માનતા ન હતા। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक है। અને એની એક સાધારણ ધારણા હતી કે પોતે જનતાના શાસક નથી પરંતુ શું છે, जनताना सेवक છે। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में जो लोकप्रियता मिली थी साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली
એટલે કે આવી ભાવનાને કારણે એને આખા દેશમાંથી એને લોકપ્રિયતા એટલે કે તે બધાના ચહિતા બની ગયા હતા. અને સાથે સાથે એના તો કે મંત્રાલય તરફથી પણ એ ખૂબ જ બધાને પ્રિય હતા અને આખા દેશ તરફથી પણ પોતાને બધા દેશવાસીઓને પણ શાસ્ત્રીજી ખૂબ જ પ્રિય હતા. इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया. એટલે કે આ લોકપ્રિયતાને કારણે તો કે પંડિત નહેરુના અવસાન પછી તો કે કોને તો કે પ્રધાનમંત્રી સ્વરૂપે શાસ્ત્રીજીને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्हें जितनी सफलता और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण है. એટલે કે પ્રધાનમંત્રીના પદ પર તે ખાલી 19 મહિના જ એટલે કે નાનામાં નાનો સમયમાં જ એને કેટલી બધી સફળતાઓ પ્રાપ્ત કરી લીધી હતી અને બધા પ્રત્યે લોકપ્રિયતા પણ એને પ્રાપ્ત કરી હતી. આ એક મોટું ઉદાહરણ છે. शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकावट नहीं थी. એટલે કે શાસ્ત્રીજીના સામે પોતાનું ઉદ્દેશ્ય એકદમ સ્પષ્ટ દેખાતું હતું. એમાં કોઈ પણ જાતનું તો કે ધુંધલાપન એટલે કે એને કોઈ પણ જાતનું એવું નહોતું કે હું આ રસ્તા ઉપરથી ભટકી જઈશ એવી રીતે. તે પોતે હંમેશા ખાલી એને દેશ સેવા જ કરવી હતી. તેને પોતાનો ક્યારેય નિજી સ્વાર્થ જોયો નથી. वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पद पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे. એટલે કે તે આપણા દેશના મહત્વપૂર્ણ પદ ઉપર રહ્યા અને એ પદ ઉપર રહીને પણ પોતે ક્યારે પોતાને મહાન માનતા હતા નહીં. लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्यों की तरजीह की. એટલે કે તે પોતે હંમેશા શું તો કે આત્મસંયમથી પોતે કામ કરતા હતા અને બધા અધિકારીઓને અધિક કર્તવ્યો કી તરહીજ દી એટલે તરહીજ એટલે પ્રાધાન્ય, બધાને એક સરખું પ્રાધાન્ય આપ્યું, महत्व આપ્યું. शायद इसीलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके. शायद એટલા માટે શાસ્ત્રી જી છે એ એટલા બધા લોકપ્રિય બની શક્યા છે. उन्होंने अलीगढ़ में मुस्लिम विद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रालय को संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे. એટલે કે તેમણે ક્યાં તો કે અલીગઢમાં મુસલમાનની વિશ્વવિદ્યાપીઠ છે ત્યાં દીક્ષાંત સમારોહ હતો એટલે કે વિશ્વવિદ્યાલયનો પ્રમાણપત્ર દેવાનો ઉત્સવ. ત્યાં 19 ડિસેમ્બર 1964 વિદ્યાર્થીઓને સંબોધિત કરતા એને પોતાના વિચારો વ્યક્ત કર્યા. आपके भविष्य की मंजिल चाहे कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना है कि आप सबसे पहले देश के नागरिक है. એટલે કે તેણે વિદ્યાર્થીઓને એમ કીધું કે તમારા બધામાં ભવિષ્યની તમારી મંજિલ ભલે અલગ અલગ હોય પરંતુ તમારે સૌથી પહેલાં એ વિચારવાનું છે કે આપણે ભારત દેશના નાગરિક છીએ. यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है અને તે તમને ઘણા બધા અધિકારો આપે છે. लेकिन इसे कुछ कर्तव्यों को भी बोझ आता है जिसे समझना हमारा देश प्रजातंत्रीय को है અને એને સમજવું એ આપણા દેશનું નાગરિકત્વ છે. जो निजी स्वतंत्रता देता है लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग व्यवस्थित समाज हित में स्वेच्छा से लगाए और प्रतिबंध के तहत होना चाहिए. જે તમને નિજી એટલે કે ભારત દેશ સ્વતંત્ર દેશ છે, તમને સ્વતંત્રતા આપે છે પરંતુ આ સ્વતંત્રતાનો ઉપયોગ પણ વ્યવસ્થિત રીતે સમાજના કાર્યો માટે જ કરવો જોઈએ. अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी जिसे आज याद रखने की ज़रूरत है. એટલે કે પોતાના આત્મસંયમ, કર્તવ્ય અને અધિકારોમાં પોતે આ વાત એને જ્યારે કહી હતી એ હંમેશા આપણે યાદ રાખવી જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, શાસ્ત્રીજીનું જીવન ચરિત્ર આવું જ સાદાઈથી અને કર્મનિષ્ઠાથી ભરેલું હતું એટલે એને કર્મયોગી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને અમારો આ વિડીયો કેવો લાગ્યો? જો તમને અમારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો અમારી ચેનલને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો જેથી અમારા આગળના નવા વિડીયો તમને મળતા રહેશે. હવે આપણે આવતા વિડીયોમાં ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી આવજો.